प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 7 को शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान क्या होगा। और नंबर 2 है कोट स्क्वायर का मान निकालिए। यानी इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यानी कि दो प्रश्न इसमें दिया गया है, एक नंबर यहाँ है, दूसरा नंबर यहाँ पे है। यानी इस पूरे का मान निकालना है, उसके बाद फिर इस कोट स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसका मान तभी निकाल पाएंगे जब हमको साइन थीटा कॉस थीटा का मान मालूम होगा, ठीक है। वो इसीलिए अगर साइन थीटा का अगर हमको मान मालूम रहेगा तो साइन थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे, है ना, और कॉस थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे, इसको हल करेंगे, इसका मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको साइन और कोस का मान चाहिए। तो साइन और कोस का मान कहाँ से निकालेंगे, इस कोट थीटा बराबर 7/8 से, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इससे साइन और कोस का मान निकालेंगे, उसके बाद उसमें रखेंगे, इसको हल करेंगे, निकल जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8, यही है ना। चलिए अब ये बताइए कि कॉट थीटा 7/8 जो है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है। चलिए यहाँ से एक फार्मूला बताए थे कि लाल बेटा काका, है ना, और यहाँ पे क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक। तो कोट देखिए कहाँ पे है, कोट यहाँ पे है ना। यहाँ क्या है, ए है, एल है, मतलब ए से आधार, एल से लंब, यानी आधार बट्टे लंब क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, ठीक है। यानी कि आधार कितना है, यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर तो 7 के अपने मन से लगाएंगे, बताया था आपको, ठीक। और लंब कितना है, तो लंब बराबर लिखेंगे 8K, इतना लिख लिए। अब एक समकोण त्रिभुज साइड में इधर बनाएंगे। देखिए इधर वीडियो आ रहा है क्लियर पूरा, आप लोग का वीडियो आ रहा है, दिखाइए पूरा क्लियर। चलिए साफ तो है। देखिए इधर बनाते हैं साइड में, इसका नाम ABC, ठीक है। अब देखिए आधार कितना है जी 7K, ठीक है। तो आधार यहीं BC है, यहाँ लिखेंगे 7K। उसके बाद लंब कितना है, तो 8K, यहाँ लिखेंगे 8K, ठीक है। और ये 90 डिग्री का है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस त्रिभुज में हमको 2 भुजा सिर्फ मालूम है, क्या तीसरी भुजा मालूम है, नहीं है। सबसे पहले हम तीसरा भुजा निकालेंगे, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC है, यानी कि AC का होल स्क्वायर बराबर किसका होगा, तो लंब का, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी BC का स्क्वायर, ठीक है। अब सबका मान इसमें पुट कर देंगे। क्या हमको AC का मान मालूम है, तो नहीं है, तो AC ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी AB का तो मान हमको मालूम है 8K, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 8K, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस तो प्लस, फिर BC है तो BC कितना 7K है, यहाँ लिखेंगे 7K का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखिए AC स्क्वायर बराबर होगा, बताइए यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 68 कितना 64 होता है ना, कितना होगा 64 हो जाएगा। और K स्क्वायर होगा, फिर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और K स्क्वायर है K स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब इधर साइड में देखिए आप इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं, कितना है AC स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर। अब इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे, है ना, प्लस है। देखिए 9 4 कितना होगा 13 के 3 हासिल 1, ठीक है। और 6 4 10 1 11, यानी 113 के स्क्वायर है तो K स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर है, अगर हम इस स्क्वायर को हटाना चाहेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा। चलिए तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 113 के स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे
क्या एक के बाहर हो जाएगा ना, क्योंकि के पे स्क्वायर है, एक के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 113 के आ जाएगा, के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूट 113 निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा, नहीं निकल पाएगा वो, ठीक है। तो AC का भी मान हम निकाल लिए, तो कितना है AC का मान, तो AC का मान आ गया 113 के, ठीक है। तो AC का भी मान निकल गया। अब क्या करेंगे, हम इस साइन और कोस का मान निकालेंगे। उसके बाद जब साइन कोस का मान निकल जाएगा, फिर उसी साइन कोस का मान इस पूरे क्वेश्चन क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे और उसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इस पूरे को नोट कीजिए, जल्दी से मिटाएंगे, उसके नोट कीजिए फटाफट। चलिए देखिए, सबसे पहले हम साइन थीटा का यानी जो सब वैल्यू यहाँ पे है ना, उसी का पहले मान निकालना है। पहले साइन थीटा है तो पहले साइन थीटा का यहाँ पर मान निकालेंगे। चलिए, साइन थीटा बराबर, तो साइन का मान कितना होता है, साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यहाँ लिखेंगे लंब बाई कर्ण। और ये बताइए एंगल कितना है इसमें, थीटा है। तो हम पहले भी कहे थे आपको, जब भी थीटा रहेगा तो हमेशा यहाँ पे इसी को मानना है, एंगल किसको मानेंगे, इसी को मानना है, ठीक है। अब देखिए, अगर एंगल हम सी को मानते हैं तो बोलिए लंब कौन होगा, ये इधर देख रहा है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लंब, है ना। और ये क्या है, ये आधार, और ये तो कर्ण कर्ण ही रहता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कितना है 8 के, यहाँ लिखेंगे 8 के, कर्ण कितना है, तो रूट अंडर 113, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 113, के है तो के लिखेंगे। और देखिए ये के कट जाएगा, कितना आएगा 8/100 रूट अंडर 113, इतना आ गया, यानी साइन थीटा का मान निकल गया। अब निकालेंगे किसका, कॉस थीटा, किसका निकालेंगे, कॉस थीटा का मान। तो चलिए यहीं से निकालते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कहाँ से आएगा, यहाँ से, कॉस थीटा यहाँ पे है ना, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बाई कर्ण, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कि आधार कितना है जी, आधार 7K है। इसमें भी थीटा, देखिए इसमें भी थीटा ही एंगल है, इसी को मानेंगे एंगल। तो लंबाई आधार ये होगा, तो आधार 7K है, तो आधार के स्थान पे लिखेंगे 7K, ठीक। और कर्ण है, कर्ण कितना है, तो रूट अंडर 113 के है, और ये के कट जाएगा तो कितना होगा 7/रूट अंडर 113। आई बात समझ में। तो ये भी निकल गया आपका, ठीक है। यानी साइन थीटा का मान निकाल लिए, कोस थीटा का मान निकाल लिए। अब इस दोनों का मान इसमें रखेंगे और इसका मान निकल जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए उसको भी हल करते हैं। इसको आप नोट कीजिए पूरा, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, नोट कीजिए, जल्दी कीजिए, बराबर कीजिए जल्दी में, ठीक। चलिए यहाँ पे साइड में लिखते हैं, देखिए साइन थीटा कितना है 8/रूट अंडर 113, और एक कोस थीटा का मान था ना, यहाँ लिखेंगे कोस थीटा बराबर 7/रूट अंडर 113, ठीक है। यानी यही दो अभी मान निकाले हैं, कुछ नहीं आप इसमें रखिए। पहले क्वेश्चन को लिखिए, पहले यहाँ पे क्या है एक नंबर में, तो एक नंबर में है 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बाई 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा, यही है। एक काम कीजिए, मान रखने से पहले थोड़ा इसको हम हल कर लेते हैं, थोड़ा हम कुछ छोटा कर लेते हैं। वैसे इसको रखने पर निकल जाएगा मन, ऐसी बात नहीं, निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ लग रहा है a + b इंटू a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, देखिए यही है फार्मूला, यानी a + b इंटू a - b, फार्मूला क्या होता है, तो a² - b²। ये फार्मूला पढ़े हैं ना, क्लास 9th में पढ़े, 8th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये a है, ये इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, बीच में प्लस है नहीं है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, माइनस बीच में है। तो इन दोनों का फार्मूला क्या होता है, तो a² - b² होता है ना, a + b इंटू a - b बराबर a² - b², है ना। ये फार्मूला पढ़े हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि नहीं, देखिए तो जहाँ a दोनों में a सेम है, देखिए यहाँ भी दोनों से सेम है कि नहीं है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक। और दोनों में देखिए b सेम है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यानी कि b सेम है।
और चिन्ह अलग अलग है कि नहीं, देखिए प्लस माइनस है, यहाँ भी है प्लस माइनस, एंड इस फॉर्मूला में आ जाएगा आराम से। चलिए इसी फॉर्मूला की मदद से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, यानी इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है जी, साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में। फिर ये भिन्न है तो भिन्न देंगे, यहाँ भी देखिए ये भी फॉर्मूला में ही आ रहा है, इसको ए समझ लीजिए, ये दोनों को बी समझ लीजिए, बीच में माइनस है यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी है, दोनों मतलब बी दोनों है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस फार्मूला से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए। चलिए इतना आ गया। अब देखिए एक चीज़ और, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद फिर जो नीचे में 1 है इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, फिर माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। समझ गए। ये दिखाई पा रहा क्लियर आप लोग को, वीडियो आ रहा क्लियर। चलिए अब देखिए इधर साइड में, अब क्या करेंगे, ये छोटा तो हो गया, अब सिंपल क्या करेंगे, इसका ये साइन थीटा जो यहाँ पे है, यहाँ से इसका मान यहाँ पर रख देंगे, कॉस का थीटा का मान यहाँ निकाला हुआ है, कॉस का मान, इसका मान यहाँ रख देंगे और उसको हल कर लें, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं हल। 1 है ना, चलिए इसको साइड में यहाँ पे कर रहे हैं, ये 1 है तो 1 ही लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन थीटा है तो कोई बात नहीं, इसी में स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि साइन के स्थान पे क्या ले सकते हैं, 8/8 रूट अंडर 113। बताइए इस साइन कैसे लिख सकते हैं ना। ठीक, उसके बाद स्क्वायर है इसमें भी क्या आ जाएगा, तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, फिर भिन्न है भिन्न, फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा वैल्यू कितना है, तो 7/√113 है, इसे भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए। चलिए अब थोड़ा देखिए यहाँ पे, इधर साइड में थोड़ा सा मिटाते हैं, इधर हम देखिए इसी को यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि नीचे में करेंगे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा शायद, इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 है 1 ही आएगा, माइनस है तो माइनस, बताइए 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64 होगा, 8 64 होता है, 64 हो जाएगा। फिर रूट अंडर 113 का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, तो 113, क्या बचेगा, 113 बचेगा। ठीक है, फिर भिन्न है तो भिन्न देंगे, यहाँ भी वैसे ही 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 हो जाएगा बाय, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्या हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, तो 113 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ भी भिन्न घटा आ गया, यहाँ भी आ गया, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए इधर इसका अगर करेंगे भिन्न घटा, इसके नीचे में 1 है, 1 और 113 का अगर एलसीएम करेंगे कितना, 113 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। ठीक, अब 1 को 113 से भाग देंगे तो 113 ही आएगा, 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, 113 से भाग देंगे 1 को 64 इंटू कर दीजिए, 64 ही आएगा बाय। ये ऊपर वाला का काम हो गया। अब आते हैं नीचे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे में कोई यूनिट क्या 1 है, तो 1 इसका एलसीएम करेंगे तो 113 ही आएगा। ठीक, इसको भाग देंगे यही आएगा, मतलब 113 माइनस 49 हो जाएगा, यानी भिन्न का घड़ा जानते हैं ना आप, करने के लिए सिंपल भिन्न घड़ा कर दीजिएगा, दोनों ऊपर नीचे दोनों ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए अब इसको घटाते हैं, है ना, तो बताइए 113 में 64 घटाएँ कितना बचेगा, तो देखिए सिंपल कर लेते हैं यहाँ पे, तो 13 में 4 जाएगा 9, उसके बाद यहाँ कितना बचा, 13 में 4 गया है 9। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया, तो यहाँ बच गया कितना आपका 10 में जाएगा 4, 49 बाई 113 है तो 113 आ जाएगा, फिर बाई, फिर 113 में कितना घटाएंगे, तो 49 घटाएंगे, कितना होगा देखिए यहाँ पे, तो 13 में 9 गया 4। ठीक है, और यहाँ 10 में 4 गया तो 6, इतना आ गया बाई
100 कितना 13, 113 आ गया। ये दिखाई पा रहा है नीचे आप लोग को, ये क्लियर दिखाई पड़ रहा है? थोड़ा सा ये है ना गड़बड़ है, नीचे दिखाई थोड़ा नहीं पड़ रहा है। एक काम कीजिए, इसको हम ऊपर ही कर लेते हैं। कितना है जी? तो 49/113 है बाई 64/113 है। सॉरी 113 नहीं, घटा ही दोबारा फिर यहाँ पे, कहाँ गया यहाँ पे? हाँ 113 ही आएगा। ठीक है, देखिए आप इसे थोड़ा देखिए, यानी कुछ नहीं किए हैं। 113 में 64 घटाए 49 आ गया, बाय 113 113 ही है। फिर उसके बाद 113 में 49 घटाए तो 64 आया, और 113 ही है, और कुछ नहीं है। समझ गया? चलिए अब देखिए, ये दोनों आपस में कट जाएगा, है ना, a/b इंटू b/c के फॉर्मूला से। तो क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा 49/64। ठीक है, ये हो गया इसका, क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आए बात समझ में? तो है भारी वाले कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, इसी तरह से करेंगे, समझ गए? चलो इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर बस 1 मिनट में बनेगा, 1 मिनट में। नोट कीजिए, जल्दी कीजिए फटाफट। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर की तरफ। देखिए 2 नंबर में क्या है, यहाँ 2 नंबर कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वॉट, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले बात देखिए, आपको कॉट का मान मालूम है कि नहीं है? कॉट थीटा का मान मालूम है, सिर्फ इसी में स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा आसानी से। ठीक है, देखिए कॉट के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? 7/8। क्या लिखेंगे? 7/8। इसी में क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। क्यों? यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो बोले कितना होगा? तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 68 64 हो तो गया। मतलब दोनों का आंसर सेम ही आएगा, 49/64 ही आएगा, यहाँ भी वही आएगा। ठीक है, कैसे नहीं समझ गए? यानी कॉट थीटा का मान तो आपको मालूम है ही, बस इसी में स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा आराम से, हो गया इसका आंसर। समझ गए? चलिए इसको पूरा नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन की तरफ जल्दी।